हमारे शरीर के 7 चक्र जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स हैं क्योंकि इनसे हम एनर्जी को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक चक्र की, जो है हमारा मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में कि मूलाधार चक्र जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा है और ऐसे में मूलाधार चक्र जो है वो लाल रंग का होता है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करते हैं। इसे इंग्लिश में हम रूट चक्र भी कहते हैं। ये रूट चक्र हमारे बिल्कुल नीचे का हिस्सा है। इसको रूट कहते हैं, यानी कि हमारी जड़, हमारी चेतना है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसे हम मूलाधार चक्र से लेते हैं। अगर हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस है, अगर हमारा मूलाधार चक्र बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो बहुत आराम से पूरी होती हैं और इसके लिए हमें सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को भी समझना है कि अगर हमारी लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए भी हमें बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। इसको समझने मात्र से हम जान सकते हैं कि मूलाधार ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें 4 पंखुड़ियों वाला फूल माना जाता है और मानते हैं कि 99% लोगों की जो चेतना है वो मूलाधार चक्र में ही बस कर रह जाती है। बहुत से लोग, यानी कि 99% लोग इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भोग और संभोग की बातों में उलझ कर रह जाते हैं और इससे ऊपर हमारी चेतना जाती ही नहीं। जब हमारी चेतना इससे ऊपर जाने लगती है तो हम इन बातों से ऊपर चले जाते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ अपना कदम रखते हैं। तो इसलिए इस चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तब भी हमें प्रॉब्लम होगी और अगर ये इम्बैलेंस नीचे की तरफ, यानी कि इसकी ऊर्जा होगी, तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले चक्र की तरफ, जो है हमारा अगला चक्र ऑरेंज कलर का चक्र, जिसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र को इंग्लिश में सेक्रल चक्र भी कहते हैं और ये 4 उंगली ऊपर माना जाता है रूट चक्र से, यानी कि मूलाधार चक्र से ये 4 उंगली ऊपर माना जाता है और हमारे नेवल के बिल्कुल पास होता है। तो ऐसे में ये जो चक्र है ये हमारे जीवन को क्या देता है? ये हमारे जीवन को देता है मनोरंजन, इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, मौज मस्ती। इन चीज़ों की प्रधानता ये चक्र देता है। इसके चक्र के बैलेंस से हम जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं। इस चक्र में 6 पंखुड़ियों वाला फूल माना जाता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए इसका बैलेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में अगर आप आनंद को चाहते हैं तो इसको आप बैलेंस करें। हमारे शरीर में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहे जाते हैं, प्रजनन अंग कहे जाते हैं, उनका आधिपत्य इस चक्र में है। इस चक्र को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो जीवन में मौज मस्ती, आनंद और सेक्सुअलिटी की प्राप्ति बड़े आराम से होती है और इनको लेकर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं आती। इसलिए सेक्रल चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने थर्ड चक्र की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे मणिपुर चक्र बोलते हैं। मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र, ये नाभि के बिल्कुल मूल में स्थित होता है। इसे हम तीसरा चक्र भी कहते हैं। इसका जो कमल है, जिसका फूल हम बोलते हैं जिसे, वो 10 पंखुड़ियों वाला माना जाता है। जिस व्यक्ति की चेतना में, यानी कि कॉन्शियस माइंड में ये ऊर्जा एकत्रित होती है यहाँ पर, तो उसे काम की धुन बहुत लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। ये दुनिया में हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। जिन लोगों के मणिपुर चक्र में बहुत एनर्जी होती है। देखिए, ये जो मणिपुर चक्र है, यानी कि सेक्रल चक्र है, ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये हमारी सेल्फ स्टीम को बताता है, हमारी आइडेंटिटी को बताता है। ये अगर आपका स्ट्रांग है तो ऐसे व्यक्ति को किसी से डर नहीं लगता। सभी तरह के डर हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र के अंदर होते हैं। अगर ये बैलेंस है तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मणिपुर चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हर बात पे डर जाते हैं, हर बात पे उनको किसी न किसी बात का भय रहता है, हर बात का उनको फियर रहता है,
उनका मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा वीक होता है। उनको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। अक्सर देखा गया है कि जब हम डरते हैं किसी बात से, तो हमारे पेट में कुछ होने लगता है। तो वो मतलब होता है कि हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। सेक्रल चक्रा के या मणिपुर चक्रा के डिस्टर्ब होने से या उसके वीक होने से व्यक्ति में जेलसी की भावना बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की चुगली करते हैं और ऐसे व्यक्ति किसी को भी बहुत घृणा से या बहुत मोह से देखते हैं। तो दोनों का इम्बैलेंस होना ही बुरा है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ भय हैं, तो आपको अपने मणिपुर चक्र को ज़रूर बैलेंस करना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि एग्ज़ाम्स हों तो बच्चों में लूज मोशंस की प्रॉब्लम होने लगती है, पेट दुखने लगता है, तो वहाँ पर भी मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेंथ चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से डर को भगाना चाहते हैं, तो आप अपने मणिपुर चक्र को यानी कि सेक्रल चक्र को बैलेंस करें। यहाँ पर मैंने इसके मंत्र भी दिए हैं, जो बीज मंत्र हैं, आप इनको भी जप सकते हैं। इसको करने से भी आपके ये चक्र बैलेंस हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र कौन सा चक्र है? जिसे हार्ट चक्र बोला जाता है। ये चक्र जो है, इसमें 12 दल के कमल के फूल की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें अनाहत चक्र की, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं, ये आपके रिलेशनशिप को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस है तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होंगी, आप इमोशनली बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे और ऐसे में आपकी चिंता, मोह, अविवेक, कुतर्क, हिंसाएं, ये सब आप किसी से नहीं करेंगे। ऐसी आपकी मेंटलिटी नहीं रहेगी, ऐसी आपकी सोच नहीं रहेगी। आपके अंदर प्यार होगा, संवेदना होगी, आपके अंदर दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छी भावनाएं होंगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा हार्ट चक्र बैलेंस हो, ताकि हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारे सोशल सर्कल्स अच्छे हों। अगर हमारा हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, तो ऐसा व्यक्ति मानवता का बहुत अच्छा प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति सबका हितैषी होता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए प्यारा होता है। इस चक्र का रंग हरा होता है और ये चक्र जो है, ये हमारे हार्ट के आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी छाती के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा दिल है, लंग्स हैं, सबको ये कंट्रोल करता है और ऐसे में ये सभी ऑर्गन्स हमारे ठीक रहते हैं। इसलिए हार्ट चक्र का बैलेंस होना ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं पांचवें चक्र की, जो है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारा थ्रोट चक्र है, जो हमारे गले के अंदर होता है। जैसे कहते हैं कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ विशुद्ध चक्र है, इसकी 16 पंखुड़ियां मानी जाती हैं। सामान्य तौर पर इसकी जो ऊर्जा है वो बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तभी हमारी फीलिंग्स, तभी हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। जब हम बोलते हैं, अगर अच्छा बोलें तो अच्छा लगता है, बुरा बोलें तो सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। तो कंठ में संयम की शक्ति है। जितना हम कंट्रोल करेंगे इस चक्र की शक्तियों को, जितना हम इसे बैलेंस करेंगे, उतना ही हम सभी चक्रों को बैलेंस कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। थ्रोट चक्र सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए माना जाता है। हमारा थ्रोट चक्र हमारे माउथ ऑर्गन्स को, हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी भाषा को नियंत्रित करता है। अगर आप बहुत क्रिएटिव होना चाहते हैं, अगर आप अपने कंठ को संवारना चाहते हैं, तो अपने थ्रोट चक्र पर काम करना शुरू कर दें। अगर ये बैलेंस होगा, अगर ये अच्छे तरीके से काम करता होगा, तो आपके जीवन में भाषा से संबंधित लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके कंठ में माँ सरस्वती का निवास होगा। तो इसलिए इसे नियंत्रित करें और अपने बाकी के चक्रों को भी संतुलित करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। अगला छठा चक्र जो है, वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कौन सा चक्र है? आज्ञा चक्र आंखों के बीच में, यानी कि भूमध्य में, आंखों के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है, वो हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। थर्ड आई चक्र का बैलेंस होना हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स को बैलेंस कर सकता है, बौद्धिक क्षमताओं को बैलेंस कर सकता है, दिमाग को तेज बना सकता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, उसकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होंगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपने आप अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि नियंत्रित है। ऐसे में आपकी आंखें, आपका सर, आपका दिमाग, आपका माइंड, इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन, सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी। और जब व्यक्ति अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करता है, तो वो अपने जीवन के सब उन क्षेत्रों में
बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेता है, जो क्षेत्र हमारी समझ से ऊपर हैं, जो क्षेत्र हमारे इन सभी चक्रों से ऊपर हैं। जिनका आगे चक्र बैलेंस होता है, ऐसे व्यक्ति में अपार शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, वो किसी भी शक्ति को जागृत कर सकता है और एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अपना आगे चक्र बैलेंस करते हैं। अगला चक्र है जो हमारा सबसे ऊपर का चक्र है, सबसे सर के ऊपर जो चक्र होता है उसे सहस्रार चक्र कहते हैं। ये बिल्कुल मस्तिष्क के मध्य का भाग है जहां हम चोटी रखते हैं। तो इसे हम सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र कहते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वो जीवन में आनंद की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि ये सबसे अपर लेवल का चक्र माना जाता है। हायर कॉन्शियसनेस के साथ ये हमारी एनर्जी को जोड़ देता है और ऐसे में जीवन संसार से, संन्यास से और सिद्धियों से किसी से कोई मतलब नहीं रहता और जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है। बिल्कुल आप एक मोक्ष की तरफ अपनी ऊर्जा को ले जाते हैं। आपको सहस्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सातों चक्रों को बैलेंस करना होगा, तभी आपकी एनर्जी जो है वो मूलाधार से होते हुए सहस्रार तक पहुंच सकती है। तो ये एक नियम है कि नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। ये एक विद्युत है, ये एक एनर्जी है और एनर्जी का जो मोक्ष का द्वार है वो क्राउन चक्र है। इस तरह से हमने 7 चक्रों की बात की है। यहाँ पर मैंने आपको सातों चक्रों की इंट्रोडक्शन इसलिए दी है ताकि आप अपने जीवन को समझ पाएं। देखिए, मान लीजिए मैं इसको दोबारा से एक बार आपके सामने फिर से लेकर आती हूँ। आप अगर फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती, बेसिक नीड्स आप अपनी पूरी नहीं कर पाते, आपको हर काम के लिए स्ट्रगल करना होता है, करना पड़ता है, तो आपका सबसे नीचे का बेसिक चक्र इम्बैलेंस है। तो आप अपने जीवन को देखिए, अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप अपने रूट चक्र पर काम कर सकते हैं। दूसरा जो चक्र है वो है सेक्रल चक्र। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अगर आपको बच्चे नहीं हैं, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपका सेक्रल प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे आपको बैलेंस करना चाहिए। अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, अगर आपको डर लगता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, भय रहता है, किसी भी तरह से आपको स्ट्रेंथ महसूस नहीं होती, जीवन को जीने के लिए आप डरते रहते हैं, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कमज़ोर है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर आपको लगता है आपकी भावनाएं नियंत्रित नहीं होती, आपका हार्ट चक्र कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते, आप अच्छे से बोल नहीं पाते, आप अपने आप को समझा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपका थ्रोट चक्र कमज़ोर है। अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान नहीं लगता, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन में कमी है, आपको जीवन में वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती जो आपके आसपास हो रही हैं, आपका ध्यान भटका ही रहता है, काम कुछ और कर रहे हैं, होता कुछ और है, तो आपका थर्ड आई चक्र कमज़ोर है। और अगर आपके 6 के 6 चक्र बैलेंस हैं तो क्राउन चक्र अपने आप बैलेंस होने लगता है। तो इसलिए अगर आपको भी किसी भी चक्र में प्रॉब्लम है तो उसे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं।